दिलीप जायसवाल बोल दिए हैं कि हम मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसी को शपथ दिलाया जाएगा। कल हो बड़ी बात सकता है है, सच्ची बात कल हो सकता है शपथ हो जाए। कह रही है कि जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो महिला है, उनका सम्मान तो आरजेडी में होता ही नहीं। लोकसभा का टिकट 24 में दिया गया तो 25 में किसी और महिला को टिकट दिया जा रहा था, तो आप क्यों नहीं बर्दाश्त की? नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए है स्वराज पोस्ट। देखिए, रितु जायसवाल, आप जानते हैं रितु जायसवाल को, परिहार से चुनाव लड़ी है। 2020 का भी चुनाव विधानसभा का लड़ी है। 2024 का लोकसभा का चुनाव राजद के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रही है। कई जगह कई पोजीशन पर रही है और अब जो है पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम को लेकर जो है पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। अब वो जो है भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजाज अहमद सर हैं। अब तो रितु जायसवाल पार्टी से निकाली गई, फिर अब जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी वाले बताएंगे कि ज्वाइन की है तो उनको कितना फायदा होगा। आज सैकड़ों की संख्या में उनके कार्यकर्ता कहाँ से सैकड़ों आएगा? वो तो खुद ही कह दी कि लोग नहीं आएंगे। उसने अपील अपने ही कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि आना नहीं है लोगों को, इसीलिए पहले ही अपील करके अपना चेहरा बचा ली है। आप लोग कितना बढ़ा करके प्रस्तुत कीजिएगा। अरे भारतीय जनता पार्टी में जाते ही आप लोग इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ भाजपा में जाते ही हो जाता है, उससे पहले तो किसी को कुछ होता नहीं है। आप ये क्यों नहीं उससे पूछें कि इससे बड़ा सम्मान क्या होता है कि एक मुखिया थी, एमएलए का टिकट मिला, एमपी का टिकट मिला, महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया और प्रवक्ता बनाया गया। अब क्या चाहती थी? एमएलए टिकट नहीं मिला, क्यों दिया जाएगा? लोकसभा का टिकट 24 में दिया गया तो 25 में किसी और महिला को टिकट दिया जा रहा था, तो आप क्यों नहीं बर्दाश्त की? क्यों नहीं कार्यकर्ता की भावना का कद्र की? आपको सब कुछ अपने ही चाहिए, बाकी कार्यकर्ता कहाँ से? राष्ट्रीय जनता दल में जुमा 8 दिन आए हुए हुआ था और उसको विधानसभा का टिकट मिल गया था। अरे जो संघर्ष और आंदोलन से आए, जो राजनीतिक जीवन अपना खपाए, उसके संबंध में बात कीजिए तो अच्छा भी लगे। अरे जो आई और सब कुछ मिलते चला गया तो उसको लग रहा है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके परिवार के लोग भी उतना नहीं देंगे जितना सम्मान राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। ये तो कह रहे हैं कि जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो महिला है, उनका सम्मान तो आरजेडी में होता ही नहीं है। उससे ज्यादा कर्मठ कोई था क्या, जो सब कुछ सम्मान उन्हीं को मिला? और उसके बाद भी वो जिस तरह की भाषा बोल रही है, तो इसका मतलब है कि वो अपने सम्मान का कदर करना नहीं जानती है। और जो अपने सम्मान का, अपने आप का कदर नहीं करे, वो किसी का कदर नहीं कर सकती है। ये बात समझ लेना चाहिए। क्या लगता है तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को संजो कर नहीं रख पा रहे हैं? तेजस्वी जी जितना कार्यकर्ताओं के प्रति ईमानदारी से काम करते हैं, लालू जी जितना विचारों के साथ काम करते हैं, और तेजस्वी जी जितना कार्यकर्ताओं को पहचान देते हैं, शायद किसी पार्टी में उतना पहचान किसी कार्यकर्ता को नहीं मिलता है। अगर 4 बार आपको 4 जगह 4 साल के अंदर टिकट से लेकर के सब कुछ मिल जाए और उसके बावजूद भी कहिए कि हमको सम्मान नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि राजनीति में और राजनीतिक रूप से आप परिपक्व नहीं है। आपकी अपरिपक्वता ही आपको राजनीति में रसातल पर पहुंचा देगा। तेजस्वी जी से मिलने के लिए लंबा समय तक इंतजार करना पड़ता है। तेजस्वी जी से मिलने के लिए किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता है। तेजस्वी जी सबके लिए उपलब्ध हैं। हाँ, ऐसे लोग जो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आते हैं और कार्यकर्ता को सड़कों पर खड़ा कर देते हैं, खुद मिल करके आके कहते हैं कि हमको सब कुछ मिल गया, वो कहीं ना कहीं इस तरह की भावना का अगर इजहार करती है तो इसका मतलब है कि वो ईमानदार नहीं है। और जो ईमानदार नहीं होता है उसको राजनीति में पछतावा होता है। तो कह रहे हैं कि ईमानदारी से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो राष्ट्र के प्रति जो उनका एक विश्वास है, जो दुनिया में वैश्विक स्तर पर उन्होंने पहचान बनाई है, उसमें अपना साथ हम देंगे। उनको जाइए ना, राष्ट्रीय पहचान बनवाइए ना अपना। ऐसे भी बहुत सीट खाली है, अब प्रधानमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं, तो अपना पहचान बना। नेशनलिज्म फर्स्ट। जिसको अपनी भावना और अपने आप को स्थापित करने के अलावा कोई फिक्र नहीं हो, जो कार्यकर्ता और लोगों को बरगला करके वोट हासिल करता हो, वो नेशनलिज्म की बात करे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हास्यास्पद है और उसकी सोच पर तरस आता है। क्या लगता है एमएलसी चुनाव होने वाला है, एमएलसी में सीट मिलने वाला है क्या? भाई उसको तो
दिलीप जायसवाल बोल दिए हैं कि हम मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसी को शपथ दिलाया जाएगा। कल हो बड़ी सकता बात है आप कि- कह रहे हैं, सच्ची बात कल हो सकता है शपथ हो जाए, शपथ हो जाएगा। हो जाएगा एकदम। चलिए तो देखिए कल शपथ हो जाएगा रितु जायसवाल जी का, ऐसा एजाज अहमद सर का कहना है। बाकी इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री